हरिओम नमस्ते। आप सभी को एजुकेशन ऑफ योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका मनोज सर। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आज हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हठी योगा के बारे में, जो आपका यूनिट 2 चैप्टर 3 में वो है। इससे पहले मैं जितना सारा आपका सब्जेक्ट है चैप्टर 1 यूनिट 1 का, उसमें सारी चीज़ें मैंने मेंशन किया है। ठीक है, जिसमें आपका बेनिफिट ऑफ आसना एंड कॉन्ट्रडिक्शन जो है, और प्राणायाम के बारे में भी है, मेडिटेशन के बारे में भी है, आहार के बारे में भी है। तो आप उसमें गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम देखते हैं हठ योगा क्या है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है इसमें आपके सिलेबस में। हठ इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत टर्म ह एंड ठ, ये आपको ध्यान में रखना है। एक हठ जो कॉन्सेप्ट है वो संस्कृत टर्म से आया है, जो कि दो वर्ड्स में मिलके हुआ है, ह एंड ठ। ह जो है आपका सूरज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सूरज को रिप्रेजेंट करता है। और थ जो है ये मून को रिप्रेजेंट कराता है, ठीक है। तो इसको हम वैसे पकड़ते हैं, सन जो है हमारा फायर एलिमेंट हो गया, मून जो है हमारा कूलिंग नेचर हो गया। सन जो हमारा हो गया रिप्रेजेंट किस में करता है, पिंगला नाड़ी में। जो पिंगला नाड़ी हमारा राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सहेल करने के टाइम में हम जो एयर लेते हैं, ठीक है, वो जो हमारे अंदर में जाता है, और जो नाड़ी के माध्यम से जाता है वो पिंगला नाड़ी बोला जाता है। और ये जो मून जो है हमारा, ये चंद्र नाड़ी में रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल में, ठीक है। तो हठ योगा इज द साइंस ऑफ बैलेंसिंग द सोलर लूनर एंड पेयर ऑफ ऑपोजिट दैट एग्जिस्ट विद इन ईच ऑफ अस इन ऑर्डर टू हैव ए मोर इंटीमेट रिलेशनशिप विद आवर सेल्व्स, ठीक है। इससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि हमारे अंदर में जो है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो है वो जो क्या बिलोंग करते हैं, सूरज नाड़ी जो है हमारा राइट नॉस्ट्रिल में, चंद्र नाड़ी जो बिलोंग करता है हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल में, ठीक है। तो ये दोनों का जब हम देखते हैं इनहेल एंड एक्सहेल टाइम में, हमारा दोनों नॉस्ट्रिल अच्छी तरह से ओपन है, कहीं किसी में ब्लॉक नहीं है, ना लेफ्ट नॉस्ट्रिल में ब्लॉक है ना राइट नॉस्ट्रिल में ब्लॉक है। तो उस टाइम में क्या होता है, हमारे अंदर में जो बात प्रकृति जो रहता है ना, तीन दोष रहता है, बात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये तीनों दोष जो है ना वहाँ पे समभाव में रहता है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के हिसाब से ये जो हमारा समभाव में रहने में, ये प्राणिक जो हमारे अंदर में जो प्राण जो है अगर समभाव में विचरित करता है तो हमारे अंदर में पूरा स्वास्थ्य का जो अच्छी तरह से क्या फ्लोरिश होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी पूरा अच्छी तरह से एक हेल्दी एंड वेलबींग के नेचर की ओर से एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ने लगता है। तो जिसकी वजह से हठी योगा में ज़्यादातर इन्हांस किया गया कि आपको ये जो सूरज नाड़ी है और चंद्रमा नाड़ी है दोनों में समान भाव में रखना चाहिए। जिसकी वजह से हमारे क्या कौन सा पार्ट में यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, हमारे सुषुम्ना नाड़ी में। तो क्या सुषुम्ना नाड़ी को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारा जो पिंगला नाड़ी हो गया और चंद्रमा नाड़ी हो गया, ये दोनों में समभाव में हमारे अंदर में रहना चाहिए, ठीक है। तभी जाके हम सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारा ये साइकिक पाथ है, जिसकी वजह से हमारा जो हठी योगा का जो मेन कॉन्सेप्ट जो है कुंडलिनी जागरण, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो द आर्ट ऑफ ओपनिंग सुषुम्ना नाड़ी and thus arcing the kundalini is the path to greater consciousness and enlightenment, ठीक है। अगर हम पूरी तरह से इसको हम पढ़ते हैं, हठ is derived from the Sanskrit term ha and tha, which represent the sun and moon respectively. Hatha yoga is the science of balancing the solar, lunar and pair of opposites that exist within each of us in order to have a more intimate relationship with ourselves. According to sacred Hatha yoga teaching, the art of opening of the Sushumna Nadi and thus awakening the Kundalini is the path to greater consciousness and enlightenment.
तो हमारे यहाँ पे हठ योगा का जो ट्रेडिशन जो है आपके किताब में दो कॉन्सेप्ट लिया गया है, दोनों ऋषि का लिया गया, जिसमें एक घेरंडर जी है, घेरंडर संहिता, और दूसरा है जो हठ योगा प्रदीपिका, ठीक है, जो है उनका जो प्रणेता है स्वामी स्वत्मारामा। ये दोनों ऑथर का नेम, राइटर का नेम, ऋषि का नेम आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऑथर है, राइटर है, ऋषि है, तीनों कॉन्सेप्ट इनको बैठता है। तो पहले घेरंडर ऋषि और दूसरा है आपका स्वामी स्वत्मारामा, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा प्रैक्टिस इन हेल्थ प्रमोशन। तो हठ योगा अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, हठ योग अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हेल्थ प्रमोशन के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। एक कैटेगरी देखते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें, सारे पॉइंट यहाँ पे है। इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ आवर हार्ट। जो हमारा हार्ट जो है उसमें जो ट्राइग्लिसराइड जमा रहता है, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा रहता है, उसको ना अच्छी तरह से वो क्लीन करता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, अच्छी तरह से जो उसको स्टिमुलेशन करना और रिलैक्सेशन करना और उसमें जो अच्छी तरह से मसाज करना, हठ योगा में जो जो हमारे क्रियाज हैं वहाँ पे अच्छी तरह से रिफ्लेक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर में जो हमारा जो हार्ट है अच्छी तरह से एक हम हेल्दी हार्ट हमारे अंदर में हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमको योगिक ट्रेडिशन में अगर हम हठ योगा कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं, उससे पहले ये जो वीडियो से पहले मैं एक वीडियो उसमें भेजा दिया था कि उसमें जो आहार के बारे में बोला गया था, अगर हम उस आहार को उस दिनचर्या को फॉलो करते हैं तभी जाके हम इसमें क्रियास वगैरह हठ योगा में हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों का समभाव में इकट्ठा ही चलते रहते हैं, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, ना इसको हम छोड़ सकते हैं। अभी देखते हैं सेकंड पॉइंट में, इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जितना सारा आसनास है, प्राणायाम है, वो हमारे जो हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है अच्छी तरह से स्ट्रांग बनाता है, बोनी पार्ट को अच्छी तरह से स्ट्रांग बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम प्राणायाम ठीक से करते हैं, जितना सारा जॉइंट एरिया है जहाँ पे बात का जो संधि का जो रहता है, बात प्रकृति, वहाँ पे उनका जो ज़्यादा एग्रीवेट जो रहता है वो कम रहता है, और हमारा जो बोन डेंसिटी जो है अच्छी तरह से काम करता है। बोन का जितना सारा फ्लेक्सिबल जो काम रहना चाहिए वो अच्छी तरह से एक्सटेंशन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्लोइंग स्किन। अगर कोई योगी प्रैक्टिशनर हठ योगा का कंसेप्ट अच्छी तरह से लेता है तो उसके अंदर में जो ग्लोइंग, जिसमें हम बोलते हैं ना, अगर वो वाइट हो या ब्लैक हो कलर में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ग्लेजीनेस, एक पार्ट, एक शाइनिंगनेस उसमें आ ही जाता है, ठीक है। जब भी हम उसको देखते हैं तो हम उसके और थोड़ा अट्रैक्शन होके फिर से भी देखने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो हठ योगा कंसेप्ट में ऐसा भी है कि अगर आपका क्रियास, प्राणायाम, बंधा, मुद्रा से अगर सही से बैठ रहा है तो आपका जो लुकिंग जो है अच्छी तरह से ग्लो करेगा, ठीक है। बिल्ड्स कोर स्ट्रेंथ। इसमें हमारा जो कोर जो पार्ट है, कोर कहाँ पे लगता है, ज़्यादातर हमारा अब्डन पार्ट में लगता है। हमारा जो कोर जो है अच्छी तरह से स्ट्रेंथन बनाता है, कि किस में आता है, जिसमें क्रियास में नौली में आ गया, और हमारे जिसमें वस्त्र धोती में आ गया, और जिसमें हमारा अग्निसार में आ गया, ये ना धीरे धीरे कोर स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और फॉलोड बाय आसन भी आता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इम्प्रूव जॉइंट हेल्थ। इम्प्रूव जॉइंट हेल्थ में यहाँ पे ऐसा क्या बोला गया है, क्योंकि जो बात प्रकृति का जो डोमिनेंट नेचर है हमारे सारे जितने सारे जॉइंट में एरिया में रहता है, अगर हमारा क्रियास, प्राणायाम, बंधा, आसनास, ये सारी चीज़ें ठीक से फॉलो हो रहा है, यम नियम अगर फॉलो हो रहा है तो ये सारी चीज़ें जो दोष भाव है समभाव में रहता है, ठीक है। तभी जाके हमारे अंदर में जो जॉइंट में जितने सारे जॉइंट संधि एरिया है, उसको बोलाते हैं हिंदी में संधि, बोन में जो एक दूसरे को बोन को बांध के रखते हैं ना, उसको हम संधि बोलते हैं। तो वो पार्ट क्या होता है, उसमें हेल्थ रहता है, ठीक है। हेल्प टू रिकवर द बैक, जिसमें जिन लोगों का बैक पेन है, ऑब्वियसली आसन जो है अच्छी तरह से रिफ्लेक्शन नेचर में लाता है,
उनको अच्छी तरह से क्योर कराता है। स्पेसिफिक अगर आसन में नाम बोलूँ, जिसमें हमारा भुजंगासन है, हमारा शलभासन है, हमारा शत्रुगंधासन है, देन हमारा जो क्रॉस लेग लंबा स्ट्रेच है, ये सारी चीज़ें ना एक स्पेसिफिक गुरु के पास अगर आप सीखोगे तो पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में, पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में आप अच्छी तरह से इसमें जानकारी ले सकते हैं। अगर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इम्प्रूव बैलेंस एंड पोस्चर, जिसमें आसनास हो गया और आपका प्राणायाम हो गया, ब्रीदिंग का कंट्रोल हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, हमारा बॉडी में हमारे एक स्टेबलनेस लाता है और एक फोकसिंग नेचर लाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पोस्चर जो है धीरे धीरे बैलेंस फॉर्म में आता है। और उसके साथ साथ हमारा जो पोस्चर का डेवलपमेंट उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी में जाके एक एडवांस पोस्चर लेवल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू हठ योगा। हठ योगा में इसमें कॉन्सेप्ट है योग निद्रा, ये आपको ध्यान में रखना है। हठ योगा में एक कॉन्सेप्ट है योग निद्रा, जिसमें हम कॉन्शियसली हम एक शवासन में रहते हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्शियस पार्ट जो है पूरा कॉन्शियसली हम माइंड को लेके चारों तरफ हमारा जो बॉडी का जितना सारा पार्ट है हम उसको ना ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं। हम उसके ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं, फिर डिफोकस करते हैं, फिर उसमें क्या क्या चेंजेस है हम उसको फील करते हैं। सारी चीज़ें एक योग निद्रा कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे आता रहता है। ठीक है, एक बिगिनर पार्ट में रहता है, एक एडवांस लेवल पार्ट में रहता है, जो कि रूसी के हिसाब से, योगियों के हिसाब से वो क्या है, डिफरेंट डायमेंशन के डिफरेंट नेचर में वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। लेकिन ये अगर हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आ रहा है तो वहाँ पे योग निद्रा बहुत ही अच्छी तरह से इफेक्टिव है। और जितना सारा क्रियास हो गया वो भी बहुत सारी इफेक्टिव है, जितना सारा प्राणायाम हो गया वो भी सारी इफेक्टिव है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो हठ योगा इतना सारा इन्फ्लुएंस करता है कि हमारा नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और ये सारी चीज़ों के पार्ट है ना पूरा अच्छी तरह से एनहांसमेंट करता है। ठीक है, एनहांस क्वालिटी ऑफ प्राणा। नेक्स्ट पॉइंट में एनहांस क्वालिटी ऑफ प्राणा, जिसमें हमारा जो प्राण जो है पंच प्राणा जो बोला गया है, प्राण जो है हमारा मुख्य प्राण है, जो पंच प्राणा है अच्छी तरह से समभाव में रखता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे अंदर में अभी थोड़ी देर पहले हम जो सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बोला था, तो वहाँ पे ना वो धीरे धीरे जागरण अवस्था में आता है, जिसकी वजह से हमारा कुंडलिनी का जितना सारा चक्रास है वो धीरे धीरे हमको एक्सपीरियंस में लाता है। लेकिन ये हम चीज़ें इसको ध्यान में रखना है, हर एक स्टेप में एक गुरु का जरूरी हमारे पास रहना चाहिए, तभी जाके हम इसमें आगे अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। जहाँ पे पर्सनालिटी की बात आता है वहाँ पे हमारा कॉग्निटिव हो गया, फिर उसमें हमारा मेमोरीज हो गया, फिर उसमें हमारा जितना सारा एटीट्यूड हो गया, जितना सारा हम बिहेवियरल कंसेप्ट रह गया, जितना सारा हम किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से हम उसको मैनेजमेंट करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन किस तरह से ला सकते हैं, किस तरह से हम टेक्निकली अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना पर्सनल डेवलपमेंट में आपको एक उसमें एनवायरनमेंट में आ जाता है, जिसको अच्छी तरह से उसको डील करने के टाइम में कि हमारा माइंड एक स्टेबलनेस, फोकसिंग पावर में रहना चाहिए, और उसके साथ साथ इतना एक एम्पैथी और सिंपैथी के दोनों भाव में संभाव रख के चलना पड़ता है, तभी जाके हम ये ऑल अराउंड पर्सनली डेवलपमेंट में हम आगे की ओर सोच सकते हैं, जिसको हमारे हठ योगा ने अच्छी तरह से उसको समभाव में रखा है। ठीक है, तो जिसके लिए हमारे श्री कृष्ण भगवद गीता जी में बोला गया है कि समभाव समत्तम उच्यते। ठीक है, तो योग समत्तम उच्यते, ये सारी चीज़ें ना वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट से लेके भी आया गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इम्प्रूव रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्प्रूवमेंट इन नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिस्टम जो स्पेसिफिकली दे दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यहाँ पे ना जब भी हम प्राणायाम करते हैं, जब भी हम क्रिया करते हैं, जब भी हमारा आसन लगाते हैं,
जब भी हमारा आसन के साथ बंधन मुद्रा सारी चीज़ें लगाते हैं, ये तीनों सिस्टम अच्छी तरह से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो हमारे अंदर में शायद 10 to 11 ऐसे जो सिस्टम है एनाटॉमिकली, तो सारे चीज़ों को ना अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कराता है, अच्छी तरह से उसको ठीक कराता है। हमारे हठ योगा में जितना सारा प्रैक्टिस है, योगा हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, बंध हो गया, मुद्रा हो गया, और हमारा जो समाधि के पूर्व की अवस्था जितना सारा प्रैक्टिस है, ये सारे सिस्टम को अच्छी तरह से और क्या उसको हेल्दी बनाता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो सकता है। देन रेगुलेट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बॉन्स फैट। रेगुलेट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बॉन्ड फैट। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्या होता है ना, हमारे अंदर में अगर हम देखते हैं लंग्स के अच्छा एक लंग्स के बारे में हम सोचते हैं, तो वहाँ पे ना ज़्यादातर कॉमन पीपल के अंदर क्या होता है, वहाँ पे 30% का जो लंग्स का इफेक्टिवली काम करता है। और जैसे मैं मान लीजिए 60 to 70 अप्रॉक्स हो गया, वहाँ पे लंग सेल ना अच्छी तरह से काम नहीं करता। मतलब वहाँ पे ना ऑक्सीजन का इन्फ्लुएंस जो है, ज़्यादातर जो मैकेनिज्म जो पार्ट है वहाँ पे काम नहीं करता है, तो उसको ना अच्छी तरह से काम में लाता है। ठीक है, और हठी योगा में ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो फैट हमारा ना अच्छी तरह से बर्न कराता है, जिसकी वजह से इमीडिएटली हमारा फैट रिड्यूस होता है। ओवरऑल वेलबींग ऑफ होल बॉडी, देखिए अगर हम इस 15 पॉइंट को अगर हम देख लेते हैं, तो 16 पॉइंट ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट ओवरव्यू ऑफ हठी योगा एंड आपका हेल्थ प्रमोशन, ये आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ हठी योगा का है, जो आपको शायद आपका शॉर्ट क्वेश्चन में हठ मीन्स क्या है, ठ मीन्स क्या है, और उसका सन का रिप्रेजेंट कहाँ पे, कौन सा नोज में आएगा, कौन सा नॉस्ट्रिल में आएगा, मून का रिप्रेजेंट कौन सा नॉस्ट्रिल में आएगा, या सोलर जो क्लिप्स है क्या है, लूनर क्लिप्स क्या है, या आपका पिंगला नाड़ी क्या है, और चंद्रमा नाड़ी क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ सकता है। इसमें आपका इस तरफ से ये शॉर्ट क्वेश्चन धीरे धीरे जनरेट होता रहता है। ठीक है, और लेकिन अगर प्रोजेक्ट बेस में हम देखते हैं, तो मान लीजिए 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया, तो आपको शायद 2 to 3 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना है सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा के बारे में, ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपके पास अच्छी तरह से ये जितना सारा इन्फॉर्मेशन है आपको मिलता रहे। तो मैं आशा करता हूँ ये मेरा यूट्यूब चैनल आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।